हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्वीडन विद तृप्ति। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं स्वीडिश ग्रामर और हमारा मेन टॉपिक है प्रोनाउंस। सो इन दिस वीडियो आई एम गोना टेल यू अबाउट प्रोनाउंस, व्हाट सॉर्ट ऑफ प्रोनाउंस आर देयर एंड हाउ वी आर गोइंग टू यूज देम। एंड द लैंग्वेज ऑफ दिस वीडियो विल बी मिक्स्ड हिंदी एंड इंग्लिश. So without any further delay, let's begin today's video. So when we are talking about Swedish pronouns like ni, they, do, it can be little bit confusing, right? क्योंकि इतने सारे वर्ड्स होते हैं और अलग अलग जगह पे उनका यूज होता है, तो थोड़ा सा ट्रिकी तो हो ही जाता है न्यू कमर्स के लिए, बिकॉज आई फेल्ट द सेम वे. बट अब मुझे 100% क्लैरिटी है वेयर एग्जैक्टली यू आर सपोज टू यूज डू, नी, एरा, दे. करेंगे हमारे सबसे पहला जो प्रोनाउन है वो है डू. डी यू. डू मीन्स इन इंग्लिश यू, तुम. तो जब हम यूज कर रहे हैं एक पर्टिकुलर वन पर्सन के लिए यू, दैट टाइम वी आर गोना यूज डू. और जब जो यू है वो सब्जेक्ट फॉर्म में है. एग्जाम्पल मैं बताती हूँ. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं लाइक यू आर काइंड, इस एग्जाम्पल में यू हम एक सिंगल पर्सन को कह रहे हैं और यू क्या है, एक सब्जेक्ट फॉर्म पे है, एक सब्जेक्ट है. एट दैट टाइम वी आर गोना यूज डू. डू एर स्नेल, यू आर काइंड. सो सिंगल पर्सन है और सब्जेक्ट पे है यू, दैट टाइम वी आर यूजिंग डू एर स्नेल. और अगर मैं एक और एग्जांपल दूं तो कैन यू हेल्प मी, कान दू यल्पा में, हुर मोर दू. तो एक सिंगल पर्सन के लिए हम यूज कर रहे हैं डू, और जब वो सब्जेक्ट फॉर्म में. नेक्स्ट जो आता है हमारा वो जो है नी, एन आई. इंग्लिश में जैसे हम लिखते हैं एन आई, नी. तो नी भी इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन करूं तो वो होती है यू ऑल. जब वहां पर मल्टीपल पीपल है, प्लूरल फॉर्म है जब यू की, उस टाइम पे हम यूज कर रहे हैं नी. फॉर एग्जाम्पल जब मैं बोलूं हाउ आर यू ऑल, सो हु मॉर्निंग, इसका मतलब है कि आप सिर्फ एक बंदे से नहीं पूछ रहे हो, यू आर आस्किंग ऑल ऑफ देम इंस्टेड ऑफ डू. डू सिंगल के लिए, नी प्लूरल के लिए. जब प्लूरल फॉर्म है यू की, जब हम मल्टीपल पीपल से बात कर रहे हैं तब हम यूज करते हैं नी. नाउ वी आर गोना टॉक अबाउट अ नेक्स्ट प्रोनाउन दैट इज दे. D-I-G. इन इंग्लिश वी राइट D-I-G, दैट इज दे. तो दे का मीनिंग भी हमारा यू ही होता है, बट व्हेन वी आर यूजिंग इन अ ऑब्जेक्ट फॉर्म, दैट टाइम वी आर यूजिंग दे. So that is also singular form, but it is an object form, not in a subject form. ठीक है. For example, I am saying I love you. Okay, so it means your elsker they. That means जो they है, जो you है, वो object form में है. तो do और they का यही डिफरेंस है कि जब do हम बात कर रहे हैं तो do is as a subject. Okay, and जब हम they की बात कर रहे हैं that is object form. For example, du er min son, you are my son. Du er min son, right? और जब मैं बोलूंगी jag älskar dig, I love you. Jag älskar dig min son, I love you my son. So आप देख रहे हो डिफरेंस. जब मैं सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट बात कर रही हूँ, du er min son, you are my son, तब हम do यूज कर रहे हैं. जब हम you को एज अ ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, I love you, तब हम यूज करते हैं यो एल्सकर दे. सो डू और दे में यही डिफरेंस है. डू सब्जेक्ट फॉर्म में यूज किया जाता है, दे हमारा ऑब्जेक्ट फॉर्म में यूज किया जाता है. तो अब आती है हमारे नेक्स्ट प्रोनाउन की, वो है एर. ई एर. इन इंग्लिश वी राइट ई एर, दैट इज एर. तो एर भी क्या है, हमारा यू है बट प्लूरल फॉर्म में और ऑब्जेक्ट फॉर्म में. तो जिस तरह से डू और दे काम करता है, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, उसी तरह अब हमारा यूज होता है नी and air. For example, you are my friends. You all, that means you all are my friends. ठीक है, you are my friends. Then I'll say ni är mina vänner. Ni, because multiple people are there. So you all are my friends. In Swedish is ni är mina vänner. और air में जब air as a object यूज करेंगे, तो अगर मुझे कहना है I love you all, तो I will say jag älskar er. Air means all. वहां पे मल्टीपल पे. जो इंटरेस्टिंग और ट्रिकी पार्ट ये है कि एयर का मीनिंग यूर भी होता है, दैट इज पोजेसिव प्लूरल. सो देर आर टू यूजेस ऑफ एयर. वन इज फॉर यू, प्लूरल ऑब्जेक्ट फॉर्म, एंड अनदर इज फॉर यूर. यूर व्हेन वी वांट टू यूज यूर. फॉर एग्जांपल, इज इट यूर कार, सो एयर दिए है एयर व्हील. तो जब हम एक सिंगल ऑब्जेक्ट को यूज कर रहे हैं विद यूर कार,
दैट टाइम वी आर गोना यूज एर बील। अगर हम बोलें तुम्हारी बुक्स हैं, आर दीज योर बुक्स, एर दिए है एरा बॉकर, तो जब प्लूरल थिंग्स कनेक्टेड है यूअर्स के साथ तब हम यूज करेंगे एरा, जब सिंगल थिंग कनेक्टेड है यूअर के साथ तब हम करते हैं एर। ईयर और एरा में ये दोनों ही हमारे पोजेसिव प्लूरल की फॉर्म में आते हैं, पोजेसिव प्लूरल होते हैं। सो एंड में मैं कंक्लूजन में बता देती हूँ कि क्या क्या हमने किया। अभी हमने बात की डू इज यू, नी इज ऑल्सो यू। फॉर यू वी यूज डू एंड नी। डू हमारा सिंगुलर फॉर्म के लिए, नी हमारा प्लूरल फॉर्म के लिए, जब हम एज ए सब्जेक्ट यूज करते हैं। नेक्स्ट हमने यूज किया दे एंड एर। दे हमने यूज किया यू के लिए, एर भी हमने यूज किया यू के लिए, बट दे हमने यूज किया जब हमारा ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, और एर हमने यूज किया एज ए ऑब्जेक्ट बट प्लूरल फॉर्म में। उसके बाद हमने एर की एक और सिचुएशन देखी कि एर एक और जगह यूज होता है। एर और एरा उन दोनों का मीनिंग इंग्लिश में होता है यूअर। जब एर की बात कर रहे हैं तब हमारा एक सिंगल थिंग इज कनेक्टेड टू दैट, यूअर कार, तो एक सिंगल है एर बील। और जब हम एरा बॉकर, यूअर बुक्स, मल्टीपल बुक्स, एरा बॉकर, सिंगल बुक, एर बुकन। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। एंड इफ स्टिल यू फील देर इज सम सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन और यू वांट more clarification, feel free to ask. You can comment down on my video, and thank you so much guys for watching. Bye bye.